सरकार है, यदि कोई अनपार्लियामेंट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो डिलीट करिए। तो उसको भाषण से रोकते क्यों हैं आप? एक सेकंड। दिग्विजय सिंह जी, इट इज मच बियॉन्ड बीइंग अनपार्लियामेंट्री, इट इज मच बियॉन्ड एक्सपेंशन। ये भारत माँ की आत्मा पर प्रहार था। दैट वाज द ऑब्जेक्शन। आई डोंट एग्री टू दैट, सॉरी। यस, मैं पूरी तरीके से माननीय दिग्विजय सिंह जी का आदर करता हूँ, माननीय एलओपी का आदर करता हूँ। बहुत आपने सही कहा कि अधिकार है, सभी का अधिकार है कि पेरियार जी के स्टेटमेंट से समर्थन दे या नहीं दे, एग्री। तो हमारा आपसे सिर्फ इतना ही एक अनुरोध है कि डीएमके के माननीय सदस्य जो बोल रहे थे अब्दुल्ला जी, और माननीय एलओपी, आप जो भी आपके अधिकृत सांसद नेता है, इतना बता दें कि ठीक है, आप पेरियार जी ने जो कहा उसके असमर्थन में खड़े, इतना ही बता दीजिए। हम तो नहीं कह रहे आप समर्थन करिए, आप स्पष्ट कर दीजिए आप समर्थन में हैं। ओके मिस्टर अरोड़ा, नहीं है तो भी बता दीजिए। आप बोलिए कि ये मिस्टर अरोड़ा, मिस्टर अरोड़ा, only what Mr. Arora will say will go on record. Mr. Arora, that's all. Take your seat. Mr. Arora. एक सेकंड, टेक वन सेकंड। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, पेरियार ने जो कोर्ट का इस्तेमाल किया है, उस कोर्ट का हम समर्थन नहीं करते हैं। पता नहीं इतना समय क्यों लगाया ये कहने में, थोड़ा रास्ता और नाप लेते। अरोड़ा जी आप बोलिए। सर, पर मेरी आपत्ति से ज्यादा है, आप तो समर्थन नहीं करते हैं, बट इन दिस हाउस सिटिंग ऑन दिस चेयर, हैविंग टेकन oath of the constitution like all of you, I cannot allow any assertion in support of a statement that is against integrity of the nation. Mr. Arora alone, others take your seat. Mr. Arora, Mr. Arora, your 6 minutes. Use your 6 minutes. right, sir. Thank you. Sir, I thank you, Honorable Chairman, Please, sir, take your seat. Mr. Arora, take your for seat. giving me. Mr. Arora, take your seat. Leader of the opposition wants to say something. उन्होंने Sir, पेरियार के विचारधारा बहुत से अलग अलग समय में। सर एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जयराम जी ने अथॉरिटेटिवली आप सबके बिहाफ पर एक बात कह दी है, उसमें कुछ ऐड करना है? नहीं, सबके तरफ से नहीं, फॉर्मली अथॉरिटेटिवली। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सर, ये ऐसा है कि कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है। जैसा कि मनुस्मृति को कोई लोग मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते, ये तो सच है ना। तो वैसा ही हमारे देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग विचार के लोग हैं, और कोई समर्थन करते हैं, कोई समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इसलिए मैं ये कहूँगा कि मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल के, या रब मैं कहाँ से लाऊं सर बदल कहाँ है हमारे त्रिवेदी साहब? तो ये मक्तल है, जैसा है, हमारा सर काटने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हम मक्तल में जो भी आएंगे वो खंजर बदल के ही आएंगे, लेकिन सर तो हमारे पास एक ही है, इसीलिए सर बदल के तो नहीं हम कर सकते। सर मेरी हालत समझिए, मैं लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के बीच में हूँ। ऐसे ही रही साहब, ये अच्छा है, आप ऐसा ही रहे। यस मिस्टर गोयल। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बहुत सही कहा कि उनके लिए आज बहुत गंभीर समस्या की बात है। उन्हीं के कम्युनिकेशन चीफ जो उनके ट्वीट्स ये वो सब पार्टी के विचारधारा को देश के समक्ष रखते हैं, उन्हीं की बात को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज
एक प्रकार से खंडन करने का मैसेज भी देश को दे दिया। लेकिन मेरा अनुरोध आपसे सिर्फ इतना है सर कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हमारे ऊपर आरोप ना लगाएं। हम ना किसी का कत्ल करना चाहते हैं और उनको अपने सिर को बचाने की जरूरत नहीं है। वो तो रावण करता था इस प्रकार के काम, वो यहाँ इस सदन में किसको जरूरत नहीं है। लेकिन उनको जनता से डरना चाहिए, क्योंकि जनता बार बार मौका ढूंढ के इनको तकलीफ क्रिएट कर रही है। तो जनता की चिंता करो, एक मत होके एक विषय के ऊपर एक ही अपना मत बनाइए आपके गठबंधन में। इसीलिए मैंने कहा यूपीए का नाम बार बार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो गर्दन बदलने से फर्क नहीं, वैसे यूपीए का नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही घमंड में रहेगा, वैसे ही भ्रष्टाचार में रहेगा, वैसे ही तुष्टीकरण करेगा और वैसे ही परिवारवाद में रहेगा। यूपीए हो या Yes, you were saying something, Sudhanshu? सर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था ना कि कुछ जवाब दिया जाए, तो मैं भी एक ही लाइन में जवाब देता हूं सर। एक ही लाइन, go ahead. सर, 1967 से उस राज्य से मामला छूटा, मगर आदत नहीं बदली। तो मैं भी कहना चाहूंगा सर, उनकी आदत के लिए कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। Mr. Arora now. Mr. Arora. Okay. Leader of the DMK legislature party, Tiruchi Shiva. I think hype is made on a very ordinary statement, sir. You mean that's we have to decide, not you. Tiruchi, it has to be very brief intervention. Yes, sir. Very brief. When an ordinary matter has been made as a very big thing, that something has been derogatively remarked by and everyone has made in the issue, I have to make my remarks, sir. Sir, member was corrected. Before you do that, Tiruchi, before you do that, I gave enough opportunity to your member to reflect and withdraw. He continued. I thought leader of the opposition will calm him down. That did not happen. Say what you have to say, please. Sir, the member in his position as in the capacity of a member was speaking something. First, when he said that about the article abrogation of 370, sir, your intervention said that it is against the Supreme Court order, what has been decided today. Sir, tomorrow if the Indian alliance wins and come to the power, and if Article 370 is restored, Wait. One second. Let me speak. नहीं शिवा साहब एक मिनट। शिवा साहब डीएमके का एजेंडा बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे या पूरा इंडी अलायंस का एजेंडा है, उसकी स्पष्टता कर देनी चाहिए। We were against the abrogation. Still now, that's happened. Again, he quoted Periyar, sir. What Periyar said was that every race has a right to determine their own rights. What is wrong in that? What is wrong in that, sir? Sir, no. They don't agree. Sir, let me complete. Sir, don't give a Please, let us hear him in absolute patience. It's a very important issue. Yes. Please, very, very important issue. Yes. Sir, don't. The entire nation is watching us. Yes, sir. Very important issue. We are very much aware of it. They are trying to give a different color to us. Sir, DMK in 63, when the Chinese aggression came, we gave up our then slogan, separate Dravid and all. Later, we were very firm that DMK is for the unity and integrity of this nation, and every state should have its rights, and federalism was supported by us, and we stood with the policy of state autonomy. So don't try to give DMK a different color. We are second to none, sir. During the Chinese aggression, we gave up our policy. And during the Bangladesh war, we gave the largest money. And every time, whenever India is in distress because of
for external aggression. We have What is been your the first stand person. on what he said? Sir, he quoted Periyar, sir. What is it? Can this be quoted Sir, you're right. You to raised- back up an argument? Sir, what is it, sir? Please, you have No. to enlighten me, sir. You have to enlighten me. What is wrong in quoting Periyar? Periyar has said nothing, sir, in favor only of a particular race of people. There is nothing wrong, and every race has a right to self-determine. So is the Indian alliance as a common? Well, let the people take note of it. Mr. Arora. Sir, every Mr. Arora. now and Sir, 1 second. Mr. Arora now. Mr. Arora will hold the floor. Sir, I am concerned very seriously if determination takes place on such a plank and that argument is used to buttress your point. Nothing can be more outrageous than this. Nothing can be more outrageous than this. Yes. Mr. Arora. Nothing will go on record now. Mr. Arora. Mr. Arora. Your 6 minutes start now. Start. Nothing else will go on record except what Mr. Arora says. Yes, Mr. Arora. No, only Mr. Arora. Mr. Arora. Sir, please. Mr. No, I don't want a situation to further worsen. Let me tell you, everyone in the country is concerned. Everyone is concerned. No, I have given enough indulgence. Okay. Hello. Sir, DMK need not be given any other color. I am again making it clear not to create any confusion. We want to achieve any rights of the states only within the framework of Indian Constitution and as a nation on the whole with integrity and sovereignty. Mr. Arora now. But states should have their One rights. second. That's all, sir. Mr. Arora. You see, Mr. Tiruchi, there can be no doubt. It's a very pernicious thought. This thought is antithetical to constitutional values. This is against integrity of the nation. Such kind of determination is unacceptable. Mr. Arora. Yes, you can understand. Yes, Mr. Arora. Go ahead. Mr. Arora, nothing will go on record now. No, please. Mr. Arora. I will. But before that, I'll protect the Constitution. I will protect rule of law. I will protect my motherland. And I will not give unqualified right to members to be loose cannons. No. Yes, Mr. Arora now. Sir, I thank you, Honorable 6 Chairman, minutes. sir, for giving me opportunity to speak on short and simple bill which has great relevance to Jammu and Kashmir and country as a whole. सर, एक स्पीच चालू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ. आपका समय है सर, दायरे में बोलिए. 4 बार मैं खड़ा होके बैठ गया. मैं 1 मिनट बताता हूँ. मैं सर, मेरी ग्रैंड डॉटर is 7 years old. तो whenever she goes to school, same times I leave office. तो वो कहते हैं आज आपका स्कूल है. मैंने कहा हाँ, पार्लियामेंट मेरा स्कूल है, पर फर्क ये है कि आपका क्लास लगेगा मुझे नहीं पता. मेरी क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी. तो एक फर्क और, एक ये सेशन बहुत बढ़िया. एक फर्क और है. हाँ, आपकी पोती अध्यापक को सुनेगी, आप अध्यापक को नहीं सुनेंगे. सर, मैं तो बोल रहा हूँ आपको. अच्छा, तो सर बहुत मजा आ रहा है इस बार के सारी पार्टीज, कोई इस बिल को सपोर्ट कर रहा है, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, पर डिस्कशन हो रही है और बड़ी यूजफुल और अच्छी डिस्कशन हो रही है और हाउस बढ़िया चल रहा है. इसकी सबसे पहले मैं सबको बधाई देता हूँ. अदर देन दिस लास्ट इंसिडेंट विच हैपेंड इन लास्ट 10 minutes.
Sir, this bill brings 2004 Act and in line with the rest of country. बुर्के में घूम रहे शख्स से दहशत, साइको किलर के डर से सहमे लोग, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। सहारनपुर में बेटे ने की पिता की हत्या, गांव की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप, बदनामी से तंग बेटे ने बाप की ली जान। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज, मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा, कहा राज्य के लिए समिट बेहद ही महत्वपूर्ण। हरिद्वार में अवैध प्लास्टिक गोदाम पर बड़ा एक्शन, 5 गोदाम किए गए सील, बड़े हादसे को दावत दे रहा था अवैध रूप से रखा गया प्लास्टिक स्क्रैप। आगरा में दर्दनाक हादसा, नाले में गिरने से 2 बच्चियों की मौत, बारात देखने जा रही थी बच्चियां। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी, यूपी में बीजेपी चलाएगी विशेष। और सर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इधर बैठे हैं, इनके हाथ में है कि हमारे जो भाई जम्मू कश्मीर के हैं जो राज्य सभा में आ सकते हैं वो कब आए। जितनी जल्दी ये इलेक्शन करवाएंगे उतनी जल्दी वो आएंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर लोकसभा के साथ ही इलेक्शन करा दें तो बहुत अच्छा लगेगा और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा नॉर्मलिटी आएगी। और सर, मुझे कुछ नहीं कहना इस बिल पे, इट इज शॉर्ट एंड स्वीट एंड थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सस्मित पात्रा, 6 minutes. Thank you, Honorable Chairman, sir. On behalf of my party, the Biju Janata Dal, and my leader, Shri Naveen Patnaik ji, I rise to support both the bills brought together by the government today. At the outset, I congratulate the Parliament, the government, the Honorable Home Minister for the historic judgment by the Honorable Supreme Court today on the abrogation of 370. It vindicates the stand of the Parliament, it vindicates the stand of the government, and it vindicates the stand of the Biju Janata Dal, because we forcefully supported the entire abrogation bill on 2019 August. Honorable Chairman, sir, I also welcome the decision of the government to bring these 2 bills because it indicates the strong intent of the government to ensure that whatever is required in order to prepare J&K for democratic elections is being readied. And with that, we will very soon, probably next year, have a full-fledged Vidhan Sabha in the Jammu and Kashmir. I think the road is being set by this kind of a legislation coming in. It is also good that we have a very proactive Nyayik Delimitation Commission. Why do I say Nyayik? Because it is headed by a former Justice of the Supreme Court, which ensures that whatever recommendations of the Commission comes is beyond suspicion or doubt. I come to the Jammu and Kashmir Reorganization Bill, Honorable Chairman. The government has tried to build an inclusive and progressive outlook for Jammu and Kashmir Vidhan Sabha through this bill. The total seats are 114. 7 are being reserved for the scheduled tribes. It is a way forward for tribals empowerment. My leader, Shri Naveen Patnaik ji, believes in tribal empowerment and we strongly support it. 1 seat is reserved for the displaced people from POK-occupied Jammu and Kashmir. Who are these people, Honorable Chairman? In 1947, when there was Pakistani aggression, at that time, 31,779 families were displaced. Out of that, 26,319 families stayed back in J&K. 5,460 families moved on. Apart from that, in 1965 Indo-Pak War, 3,500 families were displaced. In 1971 Indo-Pak War, 6,565 families were displaced. Altogether, 10,065 families. If you add the previous 1947, it comes to 41,844 families that have been displaced. And providing them a seat is a voice for them in the coming Vidhan Sabha. It's a very good step. Kashmiri